जो 100वीं वर्षगांठ बनाएगा उसमें देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाए, उसके लिए हम कोई नैरेटिव तय कर सकते हैं क्या? अपने लिए कुछ सोच सकते हैं क्या? तय कर सकते हैं क्या? क्योंकि समाचार, एक बात मैं स्वीकार करता हूं आपसे, जो आपको दिखता है वो छापने का अधिकार आपको है, उस पर लिखने का अधिकार, आलोचना का अधिकार आपके पास है। मैं उससे वंचित होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत करिए, वो तो कर्तव्य आपका, दायित्व है, धर्म है आपका। लेकिन दूसरा पहलू भी है कि जो अच्छी चीजें हो रही, उन अच्छी चीजों के बारे में भी चर्चा उतनी ही प्रमुखता से क्यों नहीं हो पाती है, इसका विचार करने के लिए आग्रह करना चाहता हूं। बड़ी अच्छी बात, जब चर्चा करें तो मुझे ध्यान में आ रहा था कि हम लोग वोकल नहीं हैं। मुझे आज भी याद आता है, मेरे एक मित्र थे, मेरे ही विचारधारा के थे, एक नहीं दो मित्र थे, दोनों अच्छे बड़े अखबारों में अच्छे स्थान पे गए। तो जब मैं उनसे कहता था वही बात, देखो भाई, ये कम्युनिस्टों के समाचार खूब छप रहे हैं, अभी नक्सलियों के समाचार छप रहे हैं, साफ प्रमुखता छप रहे हैं उस समय, अब तुम कुछ लिखते नहीं हो जी। तो कहा भैया लोग हमको चिढ़ाता है। माने ये समय था, आज वो समय नहीं है, आज वो स्थितियां भी नहीं। ये ठीक है कि अखबार मालिकों का जो दबाव है, मैं उसको समझता हूं और उसको मैंने महसूस भी किया है, लेकिन इन सबके बावजूद क्या हम इस बात का विचार कर सकते हैं कि विकसित देशों की श्रेणी में देश खड़ा हो? इसके लिए जो सकारात्मक बातें हैं, उन सकारात्मक बातों को भी अपनी ओर से हम कोशिश करेंगे स्थान देने का, उसको प्रमोट करने का, ये हम प्रयास कर सकते हैं क्या? मैं जरूर आग्रह करना चाहूँगा अध्यक्ष महामंत्री जी से, इस विषय को भी आप अगर आप विचार कर सकें तो मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर होगा। और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने संगठन खड़ा किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति में ये विषय शायद सहायक हो सकता है। ऐसी मेरी सोच है, आप जैसा निर्णय करें यह आपके ऊपर है। मैं एक बात और, जिस बात की चर्चा हो रही है, ठीक ही कहा, एक वक्ता ने अपनी बात करते समय इस बात की चर्चा की है। आजकल मोबाइल के इशू में भाई मॉडर्नाइजेशन तो है और नई नई तकनीक आ रही है। मैंने कहा ना, कोई ट्रेडल में मैं जहाँ अखबार छापता था, आज कोई ट्रेडल की बात सोचता भी नहीं है। अब तो सब ऑटोमेटिक मशीन से छप रही है, तो प्रगति तो हो रही है। लेकिन प्रगति दोहरी मार्ग, दो तरफा है, एक तरफ केवल नहीं है। केवल अच्छी चीज के लिए नहीं प्रगति हो रही है, ये प्रगति कई प्रकार की बुराइयां भी साथ लेकर चली आ रही है। अब मैं राजनीति में सक्रिय हूं तो मैं तो बहुत कुछ देखता रहता हूं, मुझे भी सबका चस्का लग गया है, आईपैड का, मोबाइल का, ये सब करता रहता हूं। मैं जब देखता हूं जो विभिन्न प्रकार के यूट्यूबर्स की रिपोर्ट को, मुझे ताज्जुब आता है। कोई आदमी ऐसा झूठ कैसे बोल सकता है? कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है? और हमने तो इस चुनाव में देखा, अब कुछ लोगों ने नैरेटिव बनाया ही कि फलानी पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी, और ये नैरेटिव इतना चल गया सोशल मीडिया में, तो उसका प्रभाव दिखने लगा। तो इन नकारात्मक बातों का इतना प्रभाव अगर बढ़ता चला जाएगा तो आप विचार करिए, जिनकी सोच सकारात्मक है, जिनकी सोच देश के प्रति अच्छी है, उनके विचारों का क्या होगा? वो अगर नहीं सोचेंगे तो नकारात्मक प्रभाव वाली बातें अगर समाज में फैलती जाएगी, फिर क्या होगा अपने देश का? क्या होगा? हम भगत सिंह के प्रति अपना दायित्व कैसे निभा पाएंगे? चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि कैसे दे पाएंगे? सुभाष चंद्र बोस को कैसे याद कर पाएंगे? कैसे करेंगे? तो इसलिए मैं आग्रह जरूर करूंगा, इस नई तकनीक की जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों से कैसे अपने को बचा सके, और उसके एक कैसे समाज के अंदर इस विचार को और प्रभावित कर सके आप, इन नकारात्मक बातों को